फिल्म की शुरुआत एक अंधेरे घर में होती है, जहां लाइट्स टिमटिमा रही होती हैं। अंदर किसी के संघर्ष करने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद एक नौजवान जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। उसके हाथ से एक कांच की छोटी शीशी लुढ़क जाती है, जिसमें काली राख भरी होती है। इस घर से कुछ ही दूरी पर समिधा रहती है, जो खुद को सैम बुलाना पसंद करती है। वह अपने माता पिता पूर्णा और इनैश के साथ रहती है, लेकिन अपनी भारतीय जड़ों से कटी हुई महसूस करती है। यह बात पूर्णा को परेशान करती है। वह सैम को याद दिलाती है कि उसे पूजा के लिए खाने की तैयारी में मदद करनी होगी। स्कूल में सैम अपनी सहेली के साथ रहती है और क्लास में जाती है, जहां उसकी टीचर जॉयस से अच्छी बनती है। उसे अपने सहपाठी रस पर क्रश है। क्लास में तमीरा देर से आती है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वह कई दिनों से सोई नहीं है। तमीरा वह काली शीशी अपने साथ लेकर आई है, जो उस नौजवान के घर से मिली थी। जॉयस सैम को सलाह देती है कि उसे तमीरा से बात करनी चाहिए, लेकिन सैम इसे अपना मसला नहीं समझती। स्कूल के बाद तमीरा अपने बैग में एक मरा हुआ जानवर लेकर घर जाती है और उसका कुछ हिस्सा उस शीशी में डाल देती है, जैसे कि उसमें मौजूद किसी चीज को खिला रही हो। अगले दिन तमीरा सैम के पास आती है और उसे शीशी दिखाकर बताती है कि यह वही कहानियां हैं जो वे बचपन में सुना करते थे। वह बताती है कि उसने इसे एक वीरान घर में पाया, जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। सैम उसकी बातों को बेकार समझती है और गुस्से में आकर शीशी को नीचे गिरा देती है, जिससे वह टूट जाती है। तमीरा घबराकर भाग जाती है, लेकिन अपना एक छोटा नोटबुक छोड़ जाती है, जिस पर केसी के शुरुआती अक्षर लिखे होते हैं। सैम उसके पीछे जाती है और उसे वह किताब लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तमीरा अचानक चीखने लगती है, जैसे उसने सैम के पीछे कुछ देखा हो। वह मदद लेने भागती है, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसके बाल पकड़कर उसे खींच लेती है। जब तक सैम जॉयस को लेकर वापस आती है, तमीरा गायब हो चुकी होती है। अब तमीरा की खोज शुरू होती है। उसकी माँ पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। दूसरी ओर तमीरा किसी अनजान जगह पर कैद होती है और उस शीशी से निकली रहस्यमयी ताकत उसकी बाह से कुछ चूस रही होती है। बाद में सैम पूजा में जाती है, जहाँ सभी लोग तमीरा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। वहीं वह एक महिला को चौधरी परिवार के बारे में बात करते हुए सुनती है। सैम इनैश से इस परिवार के बारे में पूछती है। इनैश बताते हैं कि ये परिवार किसी चीज से भाग रहा था और उनका बड़ा बेटा करण, जिसे सुनहरे भविष्य का सपना दिख रहा था, किसी अज्ञात कारण से मारा गया था। यह सब सुनकर सैम असहज महसूस करती है और पूजा छोड़ने का फैसला करती है। पूर्णा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनैश उसे जाने देते हैं। समिधा अपनी साइकिल पर स्कूल जाती है और तमीरा की किताब को देखती है, जो करण की थी। किताब में कई जगह पानी से धुंधले हुए शब्द होते हैं, साथ ही डरावनी भूतिया तस्वीरें भी। रात को समिधा अपने सहपाठियों के साथ एक बीच पार्टी में जाती है, जहां वह रस के साथ डांस करती है। कभी बारिश होने लगती है और रस उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। रास्ते में समिधा उसे करण की किताब दिखाती है और उसमें लिखी अजीब बातों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती है। रस समिधा को चौधरी हवेली लेकर जाता है, जहां तमीरा को वह रहस्यमयी जार मिला था। वहां की दीवारों पर वही अजीब चित्र होते हैं जो समिधा ने करण की किताब में देखे थे। एक ऐसा चित्र भी होता है जिसमें कोई रहस्यमयी शक्ति एक युवक के अंदर जाती या बाहर आती हुई दिख रही होती है। अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगते हैं और डर के मारे दोनों वहां से भाग जाते हैं। रात को समिधा एक भयानक सपना देखती है, जिसमें वह किसी रहस्यमयी आत्मा के साए से डरकर जाग जाती है। अगले दिन समिधा की माँ पूर्णा उसे पूजा में शामिल न होने के लिए डांटती है, जिस पर समिधा गुस्से में माँ से उलझ जाती है। बाद में वह रस से मिलती है और उसे बताती है कि वह पहले तमीरा की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन हाई स्कूल आते ही दोनों के बीच दूरी आ गई। वह यह भी बताती है कि लोग उसे और कर्ण को अजीब नजरों से देखते थे, शायद इसलिए क्योंकि वे दोनों भारतीय थे। रस उसे किस करने की इजाजत मांगता है और समिधा सहमति देती है। तभी उसे पास के घर से कोई आवाज सुना देती है, जो उसका नाम पुकार रही होती है। अचानक वही रहस्यमयी आत्मा रस पर हमला कर देती है। वह झूले की चेन से रस को जकड़ देती है और फिर किसी भयंकर ताकत से उसे बुरी तरह घायल कर देती है। रस के मरते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और सदमे में डूबी समिधा घर लौटती है। वहां वह अपने माता पिता को अपनी बातों को लेकर बहस करते हुए सुनती है और बिस्तर पर लेटते ही उसे फिर से तमीरा की भयानक छवि दिखाई देती है। पूर्णा और इनेश समिधा से सच्चाई पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। स्कूल में जॉयस उसे परेशान और डरी हुई देखकर पूछताछ करती है, लेकिन समिधा को अचानक उस भयानक ताकत का एहसास होता है और वह घबरा कर चीख पड़ती है।
जॉयस उसकी मदद करने का फैसला करती है और दोनों मिलकर कर्ण की किताब में मिले चित्रों का अध्ययन करते हैं। जॉयस उसे बताती है कि यह एक पिशाच है, एक राक्षसी आत्मा जो नकारात्मक ऊर्जा पर पलती है और मांस भक्षी होती है। वह यह भी बताती है कि जिस जार को समिधा ने तोड़ा था उसी में यह कैद थी। डर और बेचैनी से घिरी समिधा आखिरकार अपनी माँ पूर्णा के पास जाती है और पिशाच के बारे में पूछती है। पूर्णा उसे बताती है कि यह राक्षसी आत्मा अपने शिकार को अकेला और कमजोर बना देती है ताकि वह पूरी तरह से उस पर हावी हो सके। पूर्णा कहती है कि इस आत्मा को रोकने के लिए उन्हें इसे बुलाना होगा और एक विशेष भेंट चढ़ानी होगी। उधर जॉयस स्कूल में अकेली घूम रही होती है, तभी पिशाच उसके पीछे पड़ जाता है। वह डरकर लॉकर रूम में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन रहस्यमयी ताकत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। समिधा और पूर्णा पारंपरिक कपड़े पहनकर पिशाच को बुलाने के लिए भोजन तैयार करती है। तभी समिधा को जॉयस का घबराया हुआ वॉइसमेल मिलता है, जिससे पता चलता है कि पिशाच ने उसे भी अपना शिकार बना लिया है। जब इनेश घर लौटते हैं तो पिशाच उन पर भी हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। वह पूर्णा को भी चोट पहुंचाता है और उनकी दी गई भेंट को अस्वीकार कर देता है। तभी समिधा को एहसास होता है कि उसे पता है तमीरा कहाँ है और इस सब का अंत कैसे करना है। वह चौधरी हवेली पहुंचती है जहां तमीरा कैद होती है। समिधा किसी तरह उसे जिंदा बचा लेती है, लेकिन पिशाच का आतंक अब भी जारी रहता है। तभी उसे कर्ण की बनाई तस्वीर और जॉयस की बात याद आती है। पिशाच को केवल एक वेसल यानी माध्यम की जरूरत होती है जिसमें वह कैद रह सके। समिधा फैसला करती है कि अब उसे खुद को इस आत्मा का वेसल बनाना होगा। वह पिशाच को अपने शरीर में समा जाने देती है। 1 साल बाद समिधा अपने माता पिता तमीरा और जॉयस के साथ खाने की मेज पर बैठी होती है। सभी जिंदा और सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पिशाच अब समिधा के अंदर है। बावजूद इसके वह इसे नियंत्रित करने में सफल रही है। समिधा और तमीरा फिर से दोस्त बन गई हैं, लेकिन खाने की मेज पर बैठी समिधा के चेहरे पर दर्द और आंसू झलकते हैं, क्योंकि वह जानती है कि अब यह आत्मा हमेशा के लिए उसके अंदर कैद रहेगी।